नवीन बचपन से ही आसमान के दूसरी ओर जाने की बातें करता है। वह किसी के पुकारने की बात करता है। घर वालों को लगता है कि ये उसकी मासूमियत और भोलापन है। माँ, आसमान के उस ओर क्या है? बेटा, आसमान के उस ओर कुछ नहीं है। माँ, उस ओर भी एक दुनिया है। नहीं बेटा, इंसान आज तक वहाँ नहीं पहुँच पाया है। हमारी दुनिया तो सिर्फ इस धरती पर है। माँ, मुझे आसमान में से कोई पुकारता है। ऐसा लगता है कोई बोल रहा है, इधर आओ। बेटा, ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। नहीं माँ, मुझे आसमान से आवाज आती है। क्या मैं वहाँ जाऊँ? कैसे जाओगे? बच्चा कुछ सोचने लगता है। माँ मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरती है। 17 वर्ष बाद कॉलेज में नवीन अपने मित्रों के साथ 22वां जन्मदिन मनाता है। यार बंटी, कभी सोचा है कि आसमान की दूसरी ओर क्या है? तो बिना फिर शुरू हो गया। तू एस्ट्रोनॉट बनकर जा, फिर हमें भी पता करके बता देना कि वहाँ क्या है। अवश्य अवश्य। सब हंसने लगते हैं। पार्टी की थकान के कारण नवीन जल्दी सो गया। सुबह वह एकदम तरोताजा उठा। उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर हवा से भी हल्का हो गया है। मन में अनजाना उत्साह, खुशी थी। वाह, आज की सुबह कितनी शानदार है। सब कुछ कितना प्यारा और अच्छा लग रहा है। फिर वह बगीचे में चला जाता है। ठंडी हवा चल रही थी। मौसम सुहावना हो चला था। हवा को महसूस करते हुए नवीन ने ऊपर की ओर देखा। आज उसे आसमान डरावना नहीं, बहुत सुंदर दिख रहा था। वह एकटक उसे देखता रहा। तभी अचानक बादलों को चीरती आसमान में गूंजती हुई आवाज आई, आ जाओ, अब आ जाओ। नवीन का ध्यान भटका और उसने चारों ओर देखा। आवाज फिर गूंजने लगी, आ जाओ। इन शब्दों की गूंज धीरे धीरे बहुत तेज और तेज होती चली गई। इतनी तेज कि नवीन के लिए असहनीय हो गई और उसने बैठकर अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। अचानक आवाज बंद हो गई और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। नवीन अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया और हवा के तेज झोंके के साथ पतंग की तरह लहराते हुए उड़ने लगा। वह ऊंचा और ऊंचा उड़ते हुए बादलों को चीरता हुआ आसमान के अंदर पहुंच गया। आसमान के अंदर सब कुछ सफेद था। नवीन स्थिर नहीं हो पा रहा था, अभी भी उड़ रहा था। तभी बादलों के अंदर से 7 आदमी प्रकट हुए। उन्हें देखकर वह डर गया। बचाओ बचाओ बचाओ। वे लोग भी उसे देखकर डर गए और वापस बादलों में भाग गए। वे उसे बादलों के अंदर से छिपकर देखते हैं। नवीन अभी भी उड़ रहा था, वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके बाद एक आदमी बादल में से बाहर आकर नवीन के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके 7 वहां आ गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। फिर उनमें से एक ने अपने अंगूठे से नवीन को छुआ तो बिजली सी रोशनी हुई। अब नवीन एक जगह खड़ा हो पाया। उसका उड़ना बंद हो गया। कौन हो तुम लोग? ये कौन सी जगह है? तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम लोग मुझे चैन से क्यों नहीं जीने देते? बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? फिर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे केवल गर्दन घुमाकर एक दूसरे को देखते रहे। मुझे घर जाना है, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। चिल्लाने की आवाज चारों दिशाओं में गूंजने लगी, जिसके कारण बादल भी हिलने लगा। 7 आदमी घबरा गए और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोलाकार में खड़े हो गए। नवीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। वह बेचारा अपने सिर पर हाथ रखकर रोने लगा। तब उन 7 में से एक आदमी बिल्कुल उसके चेहरे के पास आया और उसे घूरने लगा। वह भागकर बादल के अंदर गया और एक बूढ़े आदमी के साथ वापस आया। नवीन उन्हें देखकर फिर चिल्लाया। बादल हिलने लगा। बूढ़े आदमी को छोड़कर बाकी सब घबराकर बादल के अंदर भाग गए। बूढ़े आदमी ने नवीन को मुंह पर उंगली रखने का संकेत किया। फिर वह उसके पास गया और अपना एक हाथ उसके सिर पर रखकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। बिजली सी एक तेज रोशनी हुई। बूढ़े आदमी ने आंखें खोली। क्या नाम है तुम्हारा?
आप मेरी बात समझ सकते हो? हाँ, मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर अपनी शक्ति से तुम्हारी भाषा सीख ली है और अब मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, पर बाकी लोग नहीं। ये कौन सी जगह है? मुझे अपने घर जाना है। जाओ, किसने रोका है? कैसे जाऊं? ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आया? आदमी अपनी आंखें बंद करके सब कुछ जान जाता है। तुम धरती पर रहने वाले इंसान हो, इसलिए तुम्हें सब अजीब लग रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आसमान और बादलों की दुनिया है, ये हमारी दुनिया है। यहाँ इंसानों का कोई काम नहीं। मैं वापस कैसे जाऊं? तुम अभी नहीं जा सकते। मतलब? जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है वो किए बिना तुम वापस नहीं जा सकते। तुम हवा के रास्ते से यहाँ आए हो, पर अब तुम में जाने की शक्ति नहीं है। चाहो तो कोशिश करके देख लो। नवीन अपने दोनों हाथ ऊपर करके उड़ने का प्रयास करता है, पर उड़ नहीं पाता। अब मैं क्या करूं? जिसकी आकर्षण शक्ति से तुम यहाँ आए हो, उन्हीं की मर्जी से तुम अपनी दुनिया में वापस जाओगे। सुनकर नवीन हैरान हो जाता है। क्या? ध्यान से सुनो। तुम्हें बचपन से आसमान से किसी के पुकारने की आवाज आती है। नवीन हाँ में सिर हिलाता है। जानते हो कि तुम्हें कौन पुकारता है? तुम्हारे ही एक पूर्वज हैं, जो 100 वर्षों से तुम्हारी राह देख रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? ये दुनिया इंसानों की नहीं है, पर तुम्हारे पूर्वज मृत्यु के बाद ना तो हमारे जैसे बन पाए और न ही इंसान रह पाए। वे मध्य योनि में फंसे हैं। मध्य योनि? कोई इंसान मृत्यु के समय अपने वंशज के हाथ से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने के बाद ही हमारी तरह इस आसमानी दुनिया का अंग बन सकता है। तुम्हारे वे पूर्वज मृत्यु से पूर्व प्यासे थे। उस समय उनके पास कोई नहीं था, इसलिए वो आज तक हम जैसा नहीं बन पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। उन्होंने तुम्हारे परिवार में कितनों को बुलाने का प्रयास किया, पर उनकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। केवल तुम ही उन्हें सुन पाए हो। तो अब ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनकी मदद करो। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। उसके बाद अचानक नवीन की आंखें काली से नीली हो गईं। उन्हें देखकर आदमी कहता है, तुम्हारी आंखें नीली हो गई हैं, यानी अब तुम उनसे मिल सकते हो। चलो मेरे साथ। वह नवीन को बादलों के अंदर ले जाता है। सब कुछ दूधिया सफेद, एकदम पवित्र, निर्मल। यहाँ बहुत शांति है। आदमी मुस्कुरा देता है। सामने से सफेद धुआं उड़ता है और उसमें से एक नवीन जैसा दिखने वाला, मूंछों वाला, नीली आंखों वाला आदमी प्रकट होता है। यही है तुम्हारे पूर्वज। जाओ, उन्हें पानी पिलाओ। नवीन उनके पास जाकर सब कुछ भूलकर बस उन्हें देखता रह जाता है। उन्हें पानी पिलाओ। नवीन को सहसा एक झटका लगता है और उसे होश आता है। वह बादलों को छूकर अपनी अंजुली में पानी भरकर उन्हें पिलाता है। पानी पीने के बाद बादल जोर से हिलता है। उसके रुकने पर पूर्वज की आंखें लाल हो जाती हैं, मूंछें गायब हो जाती हैं और वह बाकी आसमानी लोगों जैसा बन जाते हैं। नवीन की आंखें भी पहले की तरह काली हो जाती हैं। बाबा, क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ? पूर्वज की नीली आंखें लाइट की तरह जलने बुझने लगती हैं। तुम चाहो तो इन्हें मुक्ति दिला सकते हो। कैसे? बताइए, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मेरा एक रहस्य पता करना पड़ेगा, जो मेरे मरने पर मेरे साथ ही चला गया। कैसा रहस्य? वो तुम्हें खुद पता करना होगा। नवीन हाँ में सिर हिलाता है। अब इसके जाने का समय हो गया है। ये और यहाँ नहीं रह सकता। आदमी हाँ में सिर हिलाता है। आदमी नवीन के सिर पर हाथ रखता है और तेज रोशनी होती है। तुम यहाँ जो काम करने आए थे वो पूरा हो गया है और तुम्हारे बाबा की मुक्ति के बाद तुम्हें यहाँ की कोई बात याद नहीं रहेगी और तुम्हें आसमान से किसी के पुकारने की आवाज भी नहीं आएगी। तुम खुशी से अपना जीवन व्यतीत करना। उसके बाद आदमी अपने अंगूठे से नवीन को छूता है तो नवीन पहले की तरह उड़ने लगता है। अब तुम जैसे आए थे वैसे वापस चले जाओ।
नवीन अपने दोनों हाथ फैलाकर हवा में पतंग की तरह लहराकर उड़ता हुआ वापस अपने बगीचे में पहुंच जाता है। वह बगीचे से कुछ फूल तोड़ता है। एक कलश में पानी भरकर वे फूल उसमें डालकर आंखें बंद करके बादलों में खड़े पूर्वज का ध्यान करके उसे एक पौधे के पास रख देता है। अगली सुबह भोर के समय वह उगते सूर्य को उसी जल से अर्घ्य देकर वहीं बैठ गया। वह रहस्य के बारे में सोचने लगा। कुछ तो मदद करो, सारे शीशे तोड़ दो, सारे शीशे तोड़ दो। नवीन इस बारे में सोचने लगता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी माली आकर उससे माँ के बारे में पूछता है। माँ घर में नहीं है, वो पुरानी हवेली गई है। पुरानी हवेली? हाँ, पुरानी हवेली, शायद वहाँ कुछ मिले। नवीन पुरानी हवेली के हर कमरे में गया। उसे केवल 2 पुराने शीशे मिले पर उन्हें तोड़ने से कुछ नहीं हुआ। नवीन हताश होकर हवेली में घूम रहा था। तभी उसे नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ियों के नीचे बने कमरे को जब उसने खोला तो वह हैरान रह गया। कमरे की सभी दीवारें शीशों से आच्छादित थीं। एक एक कर उसने ज्यादातर शीशे तोड़ दिए पर कुछ नहीं हुआ। वह हताश होकर धरती पर बैठ गया। फिर गुस्से में उसने आखिरी शीशा भी तोड़ दिया। जैसे ही वह शीशा टूटकर नीचे गिरा, वहाँ एक दरवाजा दिखाई दिया। नवीन को वहाँ अंदर महादेव की एक बहुत सुंदर मूर्ति मिली। उसे लेकर वह बाहर आ गया पर रहस्य अभी भी अनसुलझा था। नवीन ने अपने पूर्वज के बारे में काफी छानबीन की। तब पता चला कि जब उनकी मृत्यु हुई वह एक शिव मंदिर का निर्माण करवा रहे थे। शिव मूर्ति बनकर तैयार थी पर पूर्वज ने उसे कहाँ रखा यह किसी को नहीं पता था। उनकी मृत्यु के साथ वह मंदिर भी अधूरा रह गया। नवीन रहस्य समझ चुका था। उसने मंदिर का निर्माण करवाकर महादेव को वहां स्थापित किया। मूर्ति स्थापित होते ही ऊपर बादलों में खड़े पूर्वज नीचे नवीन को देखते हुए आशीर्वाद देकर एक सफेद धुएं में परिवर्तित होकर हवा में लीन हो जाते हैं। नवीन वहीं कुछ देर बैठा रहा, फिर मुस्कुराकर चला गया।